श्री कृष्ण। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एसएससी सीजीएस 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्टर्स, मतलब जो एक्टर्स लोग थे उन्हें इज टू शूट, उन्हें शूट करना था, शूट करना था द सीन, उस सीन को 3 टाइम्स, मतलब 3 बार। कह रहे हैं कि जो एक्टर्स हैं उन्हें शूट करना है 3 बार, उस सीन को शूट करना। जैसे होता है ना, कोई मान लीजिए कोई टीवी सीरियल हो गया या कोई मूवीज़ बन रही हैं, जो एक्टर होते हैं वो सब एक्टिंग करते हैं, तो कहना जो वो परफॉर्म करने वाले हैं जिस सीन को, उसको 3 बार उन्हें शूट करना है। ठीक, अब इसमें देखिए एरर की बात करें, एरर है भी या नहीं है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ हमें ये याद रखना है। देखिए अंडरलाइन पोर्शन क्या किया गया, इज टू शूट आया है, तो पहले ये देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है। हमें पता है सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्टर्स। एक्टर्स क्या है, एक प्लूरल नाउन है। अगर ये प्लूरल है तो उसके साथ इस तो लगा नहीं पाएंगे, इसका मतलब ये एरर में तो जाएगा, नो एरर में नहीं जाएगा, इसलिए नो एरर वाला ऑप्शन तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये लगाए हैं क्या, तो इतना याद रखिएगा कि हमेशा हमें याद रखना है कि इज एम आर वॉज वर से अगर इसके बाद देखिए 3 कंडीशंस बनती हैं। इज एम आर वॉज वर के बाद अगर आईएनजी लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म को हम सब बोलते हैं वर्ब की 4th फॉर्म। ठीक, अगर आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कॉन्टीन्यूअस टेंस। अगर इसके बाद 3rd फॉर्म आ जाता है तो हमें पता है इज एम आर जो होता है प्रेजेंट डिफिनिट का पेशी वाइज होता है, और कॉन्टीन्यूअस से बीइंग लगा के, मतलब इज एम आर के साथ अगर 3rd फॉर्म दिख जाए तो सेंटेंस हमारा पेशी वाइज का हो जाता है। अगर आईएनजी फॉर्म दिख जाता है तो प्रेजेंट और प्रेजेंट का इज एम आर के साथ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, और वॉज वर के साथ हो जाएगा तो पास्ट कॉन्टीन्यूअस बन जाएगा। लेकिन याद रखिएगा इस 3rd फॉर्म 4th फॉर्म के अलावा इज एम आर वॉज वर के बाद डायरेक्ट 2+V1 भी आ जाता है। जब 2+V1 आता है तो ये इज एम आर के साथ 2+V1 आता है तो प्रेजेंट डिफिनिट बनाता है, और वॉज वर के साथ 2+V1 आता है तो वो पास्ट डिफिनिट बनाता है। इसका मतलब इज एम आर या वॉज वर के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है। ठीक, ये याद रखना है। उसी तरह से हैज़, हैव, हैड, इन तीनों के बाद अगर 3rd फॉर्म आ जाती है तो परफेक्ट टेंस बनाता है। अगर 2+V1 आ जाता है तो ये प्रेजेंट डिफिनिट फिर से बनाने लगता है। ठीक, अब जनरली आप देखते हैं कि इज एम आर का यूज़ प्रेजेंट इंडिफिनिट में नहीं पढ़ते हैं, या फिर हैज़, हैव, हैड का यूज़ परफेक्ट पढ़ते हैं, इंडिफिनिट में नहीं पढ़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा इज एम आर जहाँ कॉन्टीन्यूअस बनाता है तो प्रेजेंट डिफिनिट बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसी तरह हैज़, हैव, हैड जहाँ पे परफेक्ट टेंस बनाता है तो उसी तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इससे सेंटेंस बनाए जाते हैं। ठीक, अब आते हैं देखिए अपने क्वेश्चन में। तो हमें पता है कि जब एक्टर्स प्लूरल था तो इज रॉन्ग हो गया। अब एक तो ये याद रखना है कि 2 के बाद क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ हैड तो लगाया गया, लेकिन हैड के बाद 2 लगाया गया, लेकिन 2 के बाद देखिए बी वाले ऑप्शन में आईएनजी लगा दिया गया, तो आईएनजी नहीं आता, 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक, अब दूसरी बात देखा जाए सी में, तो सी में आ गया हैज़। तो हमें पता है जब एक्टर्स है प्लूरल तो हम हैज़ तो नहीं लगा नहीं पाएंगे, या तो आप हैड लगा या तो आप हैव लगा दीजिए। हैव के बजाय अगर हैज़ होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए, अगर प्रेजेंट में बनाएंगे तो हैज़ तो आप लगा ही नहीं पाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है क्या, हैड। हैड हमें पता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है, और हैज़, हैव, हैड के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हमारा रहेगा ना, यही हमारा राइट आंसर रहेगा, इसलिए डी नंबर ऑप्शन को हम सब टिक कर देंगे।